हाय गाइस, आज का टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट जेएस। आज के जो पॉइंटर्स हैं वो होंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, कैसे नोड जेएस को सेटअप करें हम, एनपीएम कैसे सेटअप करें हम, जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट होगा उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम कैसे रन करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे थोड़ा सा जो हमारा कोड है उसको चेंज करके कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, कैसे हमारे चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्ट ऐप है वो रिएक्ट करेगी एक्चुअली। टू गेट स्टार्टेड, फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट हियर। बेसिकली आप एड्रेस बार में विंडोज़ के अंदर cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट उसी में खोल सकते हैं। अब इसके बाद व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से रिएक्ट जेएस कुछ भी नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिससे आप यूज़र इंटरफेसेस इजीली बना सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे रिएक्ट जेएस से यूज़र इंटरफेस बनाना इजी हो जाता है। सो उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक नोड जेएस क्या है। नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है जो हमारे क्रोम इंजन पे काम करता है और इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 16 चल रहा है। नोड जेएस को यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो भी नोड जेएस का यूज़ करके ही करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन एक एनपीएम क्या है। एनपीएम है नोड पैकेज मैनेजर। सो नोड पैकेज मैनेजर में नोड जेएस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव रिटन सम कोड, आपने कोई कोड लिखा है जो कोड एक स्पेसिफिक टास्क करता है, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स का सम करता है। अब अगर इन फ्यूचर मुझे भी ज़रूरत पड़ती है एक ऐसा टास्क करने की, ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, पर फॉर एग्जांपल मुझे भी वही सेम टास्क करने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे वो फंक्शनैलिटी फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो होगा क्या कि आपने वो जो आपका कोड था उसको एक पैकेज में कन्वर्ट करके उसको npm पे डिप्लॉय कर दिया होगा और वहाँ से नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करके मैं आपका जो भी पैकेज नेम होगा उससे उस पैकेज को एज अ डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लूँगा। जब मैं जो आपका पैकेज है उसको डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल कर लूँगा तो उसके जो सेट ऑफ फंक्शंस और सेट ऑफ कोड वट जो आपने वहाँ अपलोड किया था, वो जो आपने क्रिएट किया था वो मेरे को भी एक्सेसिबल हो जाएगा, तो मेरे को फिर से सम का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इजी तरीका रिएक्ट जेएस सेटअप करने का भी कुछ ऐसा ही है। रिएक्ट की टीम ने क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम का एक पैकेज बना रखा है जिस पैकेज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि एक रिएक्ट रिएक्ट के को क्योंकि रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो वो जो हैसल है, जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको सेटअप ना करना पड़े, आपको कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक पैकेज बना दिया जिस पैकेज के अंदर हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं और वो उस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। जो बेसिकली पहले हम यूज़ करते थे npm इंस्टॉल ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो पहले हम इस पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करते थे। ग्लोबली इंस्टॉल करने के बाद ये पैकेज कहीं से भी आपको एक्सेसिबल होगा, तो आप कहीं भी जाके क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यू ऐप ये करेंगे तो न्यू ऐप नाम का फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर रिएक्ट का जो आपका सेटअप है वो हो जाएगा। पर इसके साथ एक डाउन साइड ये है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो पैकेज है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है। अभी करंट नोड वर्जन 17.0.2 चल रहा है, तो जैसे ही कोई नया वर्जन आता है या क्रिएट रिएक्ट ऐप अपडेट होता है तो आपको ये पैकेज भी अपडेट करना पड़ेगा। जैसे बाकी नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो उसके बाद उसे अपडेट करना पड़ता है। सो उसका बेटर अप्रोच ये है कि एक जो आप जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे तो एक npx नाम की कमांड लाइन यूटिलिटी भी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। npx क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट कर देता है किसी भी पैकेज को डायरेक्टली, सो आपको उसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा खुद, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन को रन कर देगा। अब आप में साथ में जैसे हमने न्यू ऐप लिखना था तो न्यू ऐप भी हम लिख देंगे और ये उस पैक क्रिएट रिएक्ट ऐप को डाउनलोड करेगा, नया पैकेज क्रिएट करेगा और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप को हटा देगा। तो हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन का हैसल है वो नहीं होगा क्योंकि हमेशा लेटेस्ट वर्जन आएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यू ऐप। जैसे स्टार्ट करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, सो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, सी डी चेंज डायरेक्टरी टू न्यू ऐप, जो हमने न्यू ऐप नाम दिया था उस डायरेक्टरी में जाएंगे। यहाँ से कोड
स्पेस डॉट, ये दबाते ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड अगर इंस्टॉल्ड होगा, विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है एक्चुअली, बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है, पर कोड एडिटिंग के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं इसे। सिंटैक्स हाइलाइटिंग, इंटेलिजेंस, काफ़ी फीचर इसमें मिल जाते हैं। सो ये हमारा बेसिक जो रिएक्ट का स्ट्रक्चर है वो है। सो इफ़ वी लुक इनटू इट, पैकेज डॉट जेसन जो हमारी सारी नोड के प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है, जिसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड होती हैं, स्क्रिप्ट्स लिस्टेड होती हैं, सब कुछ लिस्टेड होता है, ये हम कभी और कवर करेंगे। इसके बाद मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो है इंडेक्स डॉट जेएस, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी ऐप का। सो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमारे पास है इम्पोर्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम और रिएक्ट दोनों इम्पोर्ट किए हैं हमने। CSS इम्पोर्ट किया है, एक कंपोनेंट इम्पोर्ट किया है ऐप नाम का, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं हम। हमने क्या किया है कि रिएक्ट डोम के अंदर रेंडर किया है स्ट्रिक्ट मोड पे ऐप को, हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसको रेंडर किया है। और तो इस ये दो वैल्यूज़ लेता है। पहली वैल्यू जो थी, पहला पैरामीटर जो था वो ये था, एक कंपोनेंट ही है ये भी, ये एक कंपोनेंट गया है। दूसरा पैरामीटर जो है वो है हमारा किस एलिमेंट के अंदर करना है। सो ये जो इंडेक्स डॉट जी एस है ये रेंडर होगी हमारी HTML के अंदर, जो हमारी मेन HTML है, जो हमें मिलेगी पब्लिक फोल्डर के अंदर। अगर हम पब्लिक फोल्डर के अंदर आए तो हमें इंडेक्स डॉट HTML मिलती है, जिसके अंदर ये बेसिक जो है हमारा स्केलेटन है वो क्रिएटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडी एक दे रखी है रूट, ये सेम आईडी हमारी इंडेक्स डॉट जी एस यूज़ करती है। तो बेसिकली हमारी जो ऐप होती है वो इस डिव के अंदर, ये जो डिव हमने यहाँ पे दे रखी है, इस डिव के अंदर इनिशलाइज होगी। सो जितना भी हमारा कंटेंट आएगा, हमारा जो रिएक्ट ऐप का कंटेंट आएगा वो इसके अंदर आएगा। सो दिस इज़ वन थिंग। देन सेकंड थिंग इज़ दैट अगर हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, अब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर अगर हम आएँ तो हमारा जो एक कमांड होती है सर्वर स्टार्ट करने की, क्योंकि हमने लोड कर लिया अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में, तो हमारा इसके बाद था रिएक्ट सर्वर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना। तो डिप्लॉयमेंट यहाँ स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, जैसे ही वो सर्वर स्पिन अप होगा, ये अपने आप पॉपअप कर देगा आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 3000 पे। 3000 इज़ द पोर्ट, लोकल होस्ट इज़ आवर IP एड्रेस। बेसिकली इसको हम अपने IP एड्रेस, जो हमारा लोकल IP एड्रेस होता है 1.0.0.1 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। लोकल होस्ट इज़ जस्ट ईजी टू एक्सेस, क्योंकि लोकल होस्ट टाइप करना इज़ easier than typing the whole IP address. So this is the basic project that comes out of the box जब हम React ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि ये जो UI है ये यहाँ तो नहीं है ना, ये हमारी पब्लिक इंडेक्स HTML के अंदर है, तो ये UI कहाँ से आ रहा है? ये UI हमारा आ रहा है जो हमारी ऐप कंपोनेंट है। रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट होती है, आप मतलब हर एक UI एलिमेंट को कंपोनेंट कहा जाता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये app.js फाइल है और ये हमें सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो जैसे ही हम app.js पे आएंगे, हमें सबसे पहले दिखेगा कि इन्होंने यहाँ पे app.css इंक्लूड कर रखी है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि index.js हमने रूट, इसको रूट मानेंगे हम, रूट डायरेक्टरी पे हमने index.js इंपोर्ट की थी। तो इसका मतलब इसके index.css सॉरी इंपोर्ट की थी, इसका मतलब index.css के अंदर जितनी भी फाइल हैं वो यहाँ से लेके नीचे तक सारे के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स तक काम करेगी। पर जैसे हमने ऐप के अंदर आके जो इंपोर्ट किया है app.css को, वो सिर्फ यहाँ एक्सेसिबल होगी। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम बोल देते हैं कि डिव का कलर, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, तो ये इट वोंट चेंज। अगर यहाँ पे हम कोई डिव लगा दें तो उसका कलर चेंज नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड हो जाता है उस फाइल तक जिस फाइल ने उसे इंपोर्ट किया है। सो अब जैसे ही हम app.js के अंदर आते हैं तो हमें दिखना शुरू होता है कि एडिट दिस फाइल एंड सेव रीलोड। ये जो हमारा लोगो है, लोगो भी इस तरीके से हम इन्होंने लोगो भी बंडल के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो SVG फाइल है ये सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इन्होंने ये थोड़ा सा ES6 के बाद का सिंटैक्स है जो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ लोगो SVG यहीं पड़ी हुई है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कोड में इंपोर्ट मारा और उसको इमेज के सोर्स में ऐड कर दिया। यहाँ से हम यहाँ किसी और फाइल का एड्रेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ऑनलाइन एड्रेस, अगर हमारे पास कोई
हो तो वो भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल google.com/logo.png समथिंग लाइक दैट। अब इसको एडिट करके देख सकते हैं हम यहाँ पे, हाय वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद React.js। जैसे हम सेव करेंगे तो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट सर्वर है और ये हर एक फाइल को वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे आप किसी भी फाइल में कोई भी चेंज करेंगे वो डायरेक्ट वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम app.css के अंदर जाएं, app.css, और यहाँ पे आके हम ऐप लोगो, हम कुछ कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए था कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो वो हो रेड। बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, चॉइस मेरी ही इतनी अच्छी नहीं है। तो सो यू कैन सी दैट जैसे ही हम यहाँ चेंज करते हैं वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको पूरा कोड हम डिलीट एक्चुअली कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे हम यहाँ से सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं एक डिव जिसके अंदर हम रिटर्न लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सी दैट हेलो वर्ल्ड इतना ऊपर छोटा सा चला गया। तो इसको हम h1 टैग लगा देंगे, जो हमारा HTML का हेडिंग 1 टैग होता है, और ये हेलो वर्ल्ड हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो दिस इज़ हाउ you initialize, create a project in React, and then आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे कि हम इस पे अब क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, कैसे हम UI एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्टेट मैनेजमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।